जय श्री राम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के तमाम विद्यार्थियों का मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और जो भी मेरे भाई बहन, चाहे वह BA LLB के स्टूडेंट हैं, चाहे वह LLB के हैं या LLM के या कोई भी PG डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, तो उन तमाम विद्यार्थियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का जो नॉन ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब का मान लो, इंस्टाग्राम का मान लो, व्हाट्सएप चैनल जो है और टेलीग्राम, तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। आज का जो विचारणीय मुद्दा है, शायद अभी तक इस मुद्दे को लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर की तरफ से कोई वीडियो नहीं बना, तो गहरा अध्ययन करने के पश्चात आज मैं जो ऑन स्क्रीन मूल्यांकन नाम आया, बार बार अखबारों में न्यूज देखी है, ऑन स्क्रीन मूल्यांकन में राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर बना है। अभी तक तो किसी को ये नहीं पता कि आखिर स्टेज क्या है, ये आखिर है क्या ये मैटर, आखिर कॉपियां जांच कैसे होती है, नंबर कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, कलेक्ट होते हैं। तो इन सब बातों को लेकर आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को सुनकर, एंड तक सुनकर आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे और बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो बात करूंगा जो ऑन स्क्रीन मूल्यांकन पद्धति जो है, यह विदेशी पद्धति है। जापान, मेड इन जापान, जापान में ऑन स्क्रीन मूल्यांकन होता है। इसका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको। ऑन स्क्रीन मूल्यांकन आखिर क्या है, कैसे प्रणाली होती है और क्या है क्या नहीं है। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि ऑन स्क्रीन मूल्यांकन लैपटॉप, कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स की जो कॉपी होती है एग्जाम सेंटर से PDF के रूप में विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाती है। विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के पश्चात एग्जामिनर बच्चे की कॉपी लेकर एग्जाम सेंटर में, मान लो एग्जाम्पली समझ लो आप, मैंने LLB फाइनल ईयर का एग्जाम दिया, एग्जामिनर ने कॉपी को कलेक्ट कर लिया। सेम डे जो भी एग्जाम सेंटर है वहां पे समस्त डिपार्टमेंट के जो सदस्य हैं वह कॉपियों को इकट्ठा करके उसकी स्कैनर के माध्यम से PDF तैयार करते हैं। PDF जो होती है उसमें फर्स्ट पेज से लेकर एंड तक के जो पेज हैं उसको लिया जाता है। उसको लेने के पश्चात यह सारी कलेक्ट डाटा विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दी जाती है। अब विश्वविद्यालय की साइट पे जाना आप, वहां पर एक एग्जामिनेशन ऑफ इस नाम की एक साइट आती है। एग्जामिनेशन की यानी कि जो एग्जामिनर है वह अपना यूजर ID और पासवर्ड डाल के वह जब ओपन करते हैं तो उनके पास 10, 20, 30, 50 जो PDF आई हुई होती है। किसके द्वारा? विश्वविद्यालय के द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं लेक्चरर, जो कॉपी चेकर जो होते हैं। जैसे मान लो कि 100 कॉपी चेकरों की ड्यूटी लगा दी, तो 100 जो कॉपी चेकर है उनकी यूजर ID और पासवर्ड दे देती है विश्वविद्यालय। हिंदू लॉ के अलग चेकर होते हैं, मोहम्मदन लॉ के अलग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग होते हैं, प्रोविडेंट के अलग होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के अलग, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के अलग। तो सब जो लेक्चरर होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के 10, 20, 50, 50 की काउंटिंग में लेक्चरर। अब वो कॉपियां जैसे हिंदू लॉ वाले की कॉपी है तो हिंदू लॉ वाले लेक्चरर को भेज दी गई, चेकर को भेजी गई। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चरर को यानी चेकर को भेजी गई। वह उस कॉपी की PDF को सेव कर लेते हैं अपने लैपटॉप में और उसके बाद में उस कॉपी को एक ऐप है जो
एवोल्यूशंस के नाम से एक ऐप है जो विदेशी ऐप है, उसमें ओपन कर ली जाती है और डायरेक्ट विश्वविद्यालय की जो काउंट की जो वेब है उसके साथ उसको कनेक्ट कर लिया जाता है। फिर वहां से एक एक लाइन क्रॉस और गुड फैक्ट में चेक किया जाता है। चेक करने के बाद कॉपी के फ्रंट पे जितने क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन है तो 10 हेडिंग्स, क्वेश्चन नंबर, पेज संख्या लिखी जाती है बकायदा, कितने नंबर पेज से कितने नंबर पेज तक वो उत्तर दिया गया है। मान लो 1 नंबर क्वेश्चन था, पेज संख्या 1 से लेकर 6 तक, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट का, उसमें रिकॉर्ड दिया जाता है। उसमें कितने नंबर अंक यानी अर्जित किए विद्यार्थी ने, वह उसमें सबमिट किया जाता है फ्रंट पे। उसके बाद एग्जामिनर अपना सिग्नेचर करके और वह कॉपी पीडीएफ के माध्यम से ही विश्वविद्यालय को उसकी साइट पे अपडेट कर दी जाती है। उसके बाद में विश्वविद्यालय के स्टाफ के द्वारा एनरोलमेंट नंबरों के माध्यम से विद्यार्थी के रिजल्ट का जो अपडेटिंग है वह निकालकर उसमें वह जो नंबर एग्जामिनर ने दिए हुए हैं वह उसमें लिखित यानी कि अंकित कर देते हैं, दर्ज कर देते हैं। तो यह तो है प्रोसेस। ऑन स्क्रीन मूल्यांकन में किसी भी प्रकार से कोई धांधली नहीं है कहीं भी, ना कोई उसमें फ्रॉडिंग होती है। जो हमने लिखा है, जितना हमने लिखा है उतने का उतना पीडीएफ के माध्यम से सारा उस ऐप में डाल के रिकॉर्ड चेक किया जाता है, एक पॉइंट टू पॉइंट चेक किया जाता है। अब ऐसा कोई भ्रम फैला दे कि ऑन स्क्रीन मूल्यांकन तो आंखें बंद करके चेक किया जाता है, घर पे लेक्चररों के बच्चे चेक कर देते हैं, कॉपी ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विदेशी पद्धतियां हैं उनमें कुछ दमखम था, तभी पूरा विश्व उनको फॉलो कर रहा है। अब तो राजस्थान के अलावा संपूर्ण भारत में भी ऑन स्क्रीन मूल्यांकन और ऑन स्क्रीन एग्जाम की भी व्यवस्था, ऑनलाइन एग्जाम की भी व्यवस्था सफलतापूर्वक कर दी गई है। अब कोई विद्यार्थी ये संशय में ना रहे कि मैं वहां गंद डाल के आ जाऊंगा, मैं वहां तुक्के मार के आ जाऊंगा, मैं वहां गाने लिख के आ जाऊंगा, मैं वहां लघु कथा लिख दूंगा, मैं वहां वो लिख दूंगा, मैं वहां वो लिख दूंगा। ऐसा नहीं है भैया, अगर ऐसा करोगे तो नंबर नहीं आएंगे। स्पष्टता की संदेश है ये। मेहनत करोगे तो बिल्कुल उसका श्रेय भी मिलेगा, उसका फल भी मिलेगा। अगर नहीं करोगे तो भैया दा एंड हो जाएगा। फाइनल में जाने के बाद भी बहुत बच्चे पिछली क्लास से फेल हुए, हो सकता है उसमें आपका भी नंबर आ जाए। तो मेहनत करें, समृद्धि के साथ पढ़ें, तर्क शक्ति को बढ़ाएं, जितना हो उतना अध्ययन करें, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि बहकाने वाले तो केवल मात्र ये चाहते हैं कि आप अपने अरमानों को पूरा ना कर पाओ। इन लोगों का तो काम यही होता है। और आपने मेहनत की है, मेहनत करने के बाद उसका श्रेय मिलना आपका धार्मिक और सामाजिक दोनों ही है। धार्मिकता के तौर पे आपको श्रेय मिलना चाहिए, उसका मूल्य मिलना चाहिए, उसका फल मिलना चाहिए। कुछ बच्चे बोल देते हैं ये वो है, ये वो है, फर्जी आइडिया वगैरह डाल के। तो इन जैसे तरफ ये तो गच्चू प्रकार के जो लोग होते हैं इनसे किनारा कर लेना, क्योंकि सब विद्यार्थियों के माता पिता ने एक एक पाई जोड़ के अपने बच्चों को अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन आलतू फालतू टुच्चों के चक्कर में आकर कृपया करके अपने माता पिता के सपनों को खंडित मत कर देना। मैं सब विद्यार्थियों को ये बोलूंगा। और ये जो फर्जी तरीके से कुछ लोग बकवास वगैरह कर देते हैं तो उनको एक ही बोलूंगा मैं, जो नकली ब्रीड होते हैं ना, ब्रीड सीड्स यानी कि बीज, जो नकली बीज होता है वह सदैव
स्वयं को असली साबित करने के चक्कर में रहता है, जबकि उसका वजूद होता है वो नकली होता है। और ऐसा एक नहीं है, 2 4 5 तो आराम से मिल जाएंगे आपको। और ऐसे लोग अगर आपकी संगत में है तो तुरंत, मेरे कहने से नहीं, अपने माता पिता के सपनों को याद करके, उनकी चेहरे पे पड़ी हुई झुर्रियों को याद करके तुरंत छोड़ देना ऐसे लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में आप सब साथियों को बहुत ही कोई गहन विचार के साथ कोई मुद्दा लेकर आऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आप सब साथी फॉलो करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे कमेंट करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।